फिल्म की कहानी शुरू होती है ब्रेंडन से। ब्रेंडन दरअसल गे है और इस बात के लिए सब उसका मजाक बनाते हैं। कई स्टूडेंट्स तो उसे बुली भी करते हैं। ब्रेंडन की एक दोस्त है ऑलिव। ऑलिव स्कूल में काफ़ी फेमस है। वो अभी तक वर्जिन है, पर हाल ही में उसके बारे में एक बड़ा र्यूमर फैला। हुआ कुछ ऐसा कि ऑलिव की दोस्त ने उसे अपने साथ जाने को कहा। ऑलिव ने इससे इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि वो ये वाला वीकेंड अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिताएगी। पर वास्तव में ऑलिव ने सारा वीकेंड अकेले बिताया। वीकेंड के बाद मंडे को जब उसकी दोस्त ने पूछा कि तुमने अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्या क्या किया, तो ऑलिव ने बताया कि उसने अपनी वर्जिनिटी लूज़ कर दी। ये सारी बातें मरियन ने सुन ली। मरियन की ऑलिव से बनती नहीं है। उसने इस बात को पूरे स्कूल में फैला दिया। अब ऑलिव ना चाहते हुए भी फेमस हो गई है। उसने अपनी वर्जिनिटी लूज़ कर दी है। हर कोई उसके ही बारे में बातें कर रहा है। इस तरह मरियम ने ऑलिव से बदला ले लिया। ऑलिव के लिए इतना कम था कि ब्रेंडन अब उससे मिलने आया है। वो कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। पहले तो ऑलिव उसे मना करते हुए कहती है कि एक बात तो यह है कि तुम गे हो, वैसे भी मैं तुमको अपना बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती। अब ब्रेंडन उससे रिक्वेस्ट करता है कि सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, बस सबके सामने ये दिखा दो कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। हम दोनों इंटीमेट हुए, जिससे मेरा नाम हो जाएगा और लोग मुझे चिढ़ाना बंद कर देंगे। मजबूरन ऑलिव इस बात के लिए मान गई। पार्टी के दौरान वे दोनों एक रूम में जाते हैं। यहाँ दोनों ऐसी आवाज़ें निकालते हैं जैसे कि वे इंटीमेट हो रहे हैं। इनकी ये आवाज़ें बाहर सारे स्टूडेंट सुन रहे हैं। इसके बाद इन सबको यकीन हो जाता है कि ऑलिव और ब्रेंडन इंटीमेट हो गए हैं। अब जब ब्रेंडन रूम से बाहर निकलता है तो सब लोग उसे शाबाशी देते हैं। ब्रेंडन का बड़ा नाम हो गया है। पर अब ऑलिव का क्या है? ऑलिव, जो कि मर्दों पर इतनी मेहरबान है, उसके पीछे लाइन लगी है। सारे लड़के उसके पास आकर उसे पैसे ऑफर करते हैं और इस तरह ऑलिव उन सब के साथ अपना नाम जोड़ लेती है। स्कूल में एक र्यूमर फैलता जा रहा है कि ऑलिव इन सब लड़कों के साथ इंटीमेट होती है और धीरे धीरे ऑलिव को पैसे भी मिलने लगे हैं। पर प्रॉब्लम तब हुई जब यहाँ के प्रोफेसर ने ऑलिव को अपने रूम में बुलाया। वो ऑलिव से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है, तो ऑलिव सफाई देती है। प्रोफेसर उसके साथ नरमाई दिखाते हुए उसे ए ग्रेड दे देता है। पर तभी प्रोफेसर की वाइफ वहाँ आ जाती है। वो यहाँ गाइडेंस काउंसलर है। वो अपने पति से कहती है कि उसे ऑलिव बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, ना तो उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है और वो यहाँ सबसे बड़ी स्लूट मानी जाती है। बाद में प्रोफेसर की पत्नी अपनी क्लास में ऑलिव को डांटती भी है। वो कहती है कि तुम इस तरह की हरकतें करके स्कूल का नाम बदनाम कर रही हो, और जाते हुए वो ऑलिव को कुछ पिल्स देती है प्रेगनेंसी रोकने के लिए। इसके बाद कहानी में ट्विस्ट आता है। मरियन का बॉयफ्रेंड है मीका। मीका और प्रोफेसर की पत्नी का काफ़ी समय से संभोग चल रहा है। यानी प्रोफेसर की पत्नी प्रोफेसर को धोखा देते हुए मीका के साथ संबंध बनाती है। पर इस संबंध से मीका को एक बीमारी मिल गई है। ये यौन रोग मीका को हॉस्पिटल तक ले आया। मीका की माँ हॉस्पिटल में उसे पीटने के लिए आई। यहाँ वो रोते हुए उसका मजाक उड़ाती है। अब भला मीका ये कैसे बताता कि उसका अपनी गाइडेंस के साथ चक्कर चल रहा है? तो वो यहाँ ऑलिव का नाम लेता है। वो कहता है कि ऑलिव के साथ उसका संबंध है और उसने ही उसे यह बीमारी दी है। अब जब यह बात मरियन को पता चली तो वो ऑलिव को पीटती है। वो कहती है कि तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को क्या बीमारी दे दी। ऑलिव को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो गया। वो प्रोफेसर की पत्नी के पास जाती है और उसे कहती है कि प्लीज़ इन सब के बारे में अपना नाम लगा दो और मेरा नाम बचा लो। अगर ये बात सबको पता चली कि मेरा अपने ही स्टूडेंट के साथ चक्कर चल रहा है तो मेरी जॉब चली जाएगी। मजबूरन ऑलिव ने इल्ज़ाम अपने सर ले लिया कि ऑलिव ने ही मीका को ये बीमारी दी है। अब तो ऑलिव और भी फेमस हो गई। उसके खिलाफ नारेबाजी हो रही है। इन सब की वजह से ऑलिव की दोस्त उससे जलने लगी है। वो कहती है कि तुमने तो मुझसे भी बड़ा नाम कमा लिया, और उसे स्लट कहकर बुलाती है। ऑलिव को रियलाइज हो रहा है कि उसकी लाइफ ख़राब हो रही है।
वो चर्च में जाकर अपने अपराधों की माफ़ी मांगती है। जब वो अपने पेरेंट्स को इस बारे में बताती है तो वे लोग उसकी बात को समझते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें यकीन है कि ऑलिव ने ऐसा कोई काम नहीं किया है। एक लड़का तो ऐसा भी निकला जो पहले ऑलिव को डेट पर बुलाता है और फिर उसका रेप करने की कोशिश करता है और $200 ऑफर भी कर रहा है। ऑलिव कहती है कि वो ये सब नहीं कर सकती। फिर वो लड़का उसको भला बुरा कहता है। ऑलिव अपने आप को बचाती है। उस रात जब वो रास्ते में आ रही होती है तो उसका लॉन्ग टाइम क्रश उसे मिलता है और उसे घर तक ड्रॉप करता है। टॉड कहता है कि उसे ऑलिव पर पूरा भरोसा है। ऑलिव पर भरोसा करने वालों में उसकी माँ भी है, जो कि अक्सर उसके साथ हैंग आउट करती रहती है। पर अब ऑलिव ने अपनी सच्चाई सबके सामने लाने की ठानी है। वो स्कूल में सबके सामने ये अनाउंस करती है कि आज रात 8 बजे वो लाइव आने वाली है। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट होते हुए दिखाएगी। सभी बड़ी रोचकता के साथ आते हैं। यहाँ ऑलिव लाइव आते ही अपनी कहानी बताती है कि उसने किसी के साथ भी कुछ नहीं किया है, सिर्फ उसका नाम बदनाम किया गया है। वो तो लोगों की हेल्प कर रही थी। इसके बाद टॉड उसे लेने आता है। अंत में ऑलिव ने फाइनली अपनी वर्जिनिटी टॉड के साथ लूज की और यहीं ये फिल्म समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह की फिल्मों का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एज को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।